एग्जाम को लेकर ना हम सब दोष ही देते रहते हैं, कितना खराब है, कितना बोरिंग है, क्या है यार एग्जाम क्यों आ जाता है। पर सोचो एग्जाम ना होता तो क्या होता। आप खुद सोच कर देखो, एग्जाम के डर की वजह से हम कई चीज़ों को पढ़ लेते हैं, इससे हमें नॉलेज आ जाती है। इसीलिए एग्जाम को बुरा नहीं समझना चाहिए, एग्जाम अच्छी चीज़ है यार। देखो एग्जाम को ना एक कड़वी दवा के रूप में समझो, जिसे हम लेना तो नहीं चाहते पर लिए बिना हमारी बीमारी भी नहीं जाती। खुद से एक बार कहिए, मन में दोहराइए और बोलो एग्जाम अच्छे हैं। एग्जाम हमें जीवन के नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। एग्जाम किसी भी चीज को ना फाइनलाइज करता है, ये एक अंतिम पड़ाव है। ये तो अच्छी बात है। देखो जब हम गेम खेलते हैं ना, तो जब हम लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो हम कितने खुश होते हैं, अरे वाह हमने इतने सारे स्टेज पार कर लिए और अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं। आप साल भर मेहनत करते हो और आपका आखिरी पड़ाव होता है वो एग्जाम। इसमें टेंशन की क्या बात है? गेम खेलते समय टेंशन लेते हो क्या? नहीं ना, मेहनत तो हर जगह ही होती है। तो ये आपका फाइनलाइज स्टेप है, अंतिम पड़ाव है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, नॉर्मल एग्जाम आने वाले, बोर्ड्स आने वाले और हाल ही में ना जेईई और नीट के भी एग्जाम होने वाला है। तो ये अंतिम पड़ाव है। इसको पार करने के बाद ना नया लेवल आएगा, या तो कॉलेज मिलेगा या तो जॉब मिल जाएगी। नेक्स्ट लेवल आएगा, जीवन आगे बढ़ेगा, एक कदम आगे बढ़ेगा। तो एग्जाम तो अच्छा है ना, पूरा थोड़ी है। तो एग्जाम को अच्छा मानिए, करिए अपना मूड लाइट, एग्जाम के बारे में अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज करिए, देखिए अच्छा लगेगा आपको एग्जाम के बारे में दूसरी तरह से सोच के। भाई एग्जाम का नाम सुन के क्या होता है ना, टेंशन बड़ी होती है, बहुत बड़ा स्ट्रेस आ जाता है। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आने लगते हैं, एग्जाम का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों को ना चिंता होती है। और जहाँ तक मुझे लगता है ना, कई बार स्टूडेंट्स को ये चिंता सताती है कि अगर मैं फेल हो गया या मैं एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाया तो मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। इन सब चीज़ों को लेकर माइंड में इतना सारा स्ट्रेस हो जाता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एग्जाम का स्ट्रेस हर किसी के साथ होता है। हमें नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसे एग्जाम को लेकर स्ट्रेस नहीं होता होगा। अच्छा चलिए 100% में से 90% लोगों को स्ट्रेस होता होगा, शायद 10% लोगों को नहीं होता होगा, बट ज्यादातर लोगों को एग्जाम का स्ट्रेस होता ही है। और ये स्ट्रेस अच्छा भी है। पता है क्यों अच्छा है? हाँ जी, तो ये जो टेंशन होती है ना, ये हमें थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमें टाइम मैनेजमेंट करना सिखाती है, हमें सिचुएशन को हैंडल करना भी सिखाती है। एग्जाम कहीं ना कहीं एक तरह से अच्छे होते हैं। एग्जाम हमें पढ़ने के लिए फोर्स करते हैं, पढ़ाई से हमें नॉलेज मिलती है, नॉलेज से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, और जो किसी भी काम को करने के लिए जरूरी है, या नॉलेज ही है जो हमें आगे वाली जिंदगी में ना बहुत काम आता है। तो एग्जाम, स्ट्रेस, ये सब तो चलता रहता है, जरूरी भी है जीवन के लिए। अच्छा लेकिन स्ट्रेस हो गई है, अब ज्यादा स्ट्रेस हो रही है, तो उसको मैनेज कैसे करें, उसके भी तो तरीके होने चाहिए। चलिए करते हैं पॉइंट नंबर 1 के बारे में बात। सबसे पहला पॉइंट है कि खुद पर रखे भरोसा, यानी कि बिलीव इन योरसेल्फ। एग्जाम के दौरान क्या है ना, हम में सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है। क्या हम कर पाएंगे, क्या हम नहीं कर पाएंगे, हमें कितना आता है, कितना नहीं आता है। कितना भी पढ़ा हो ना, सेल्फ डाउट तो आ ही जाता है। तो क्या करना है, आपको खुद पर विश्वास रखना है। आपने जितनी भी तैयारी की है बहुत अच्छी है, उसके बेसिस पर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट देखो ये गलती भी करते हैं कि जब एग्जाम के 20-25 दिन बचे होते हैं ना, तो वो नए टॉपिक को पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये गलती मत करो, क्योंकि नए टॉपिक को पढ़ने से क्या होगा कि वो टॉपिक समझ में भी नहीं आएगा और पुराने टॉपिक को रिवीजन करने का समय भी नहीं रहेगा। तो वो जो 20-25 दिन होते हैं ना, उसमें आप पुराने पढ़े हुए टॉपिक को रिवाइज करिए, उनको अच्छे से समझिए, खुद पर विश्वास रखिए। विश्वास रखेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो थोड़ा स्ट्रेस कम होगा। आप पुरानी चीजों को जितना पढ़ोगे ना उतना याद रहेगा, खुद पर विश्वास बढ़ने लगेगा। और कॉन्फिडेंस होता है ना, तो बड़े से बड़ा एग्जाम भी बहुत आसानी से हल हो जाता है। अपने माइंड को कूल रखना चाहिए, बस हल्की फुल्की बातें हैं, इतनी स्ट्रेसफुल बातें नहीं हैं। तो चलो एग्जाम के बारे में और जानते हैं दूसरी बात, कि हम अपने आप को थोड़ा स्ट्रेस फ्री कैसे रख सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि प्रॉपर स्टडी प्लान बना लो। प्रॉपर स्टडी प्लान बनाने से ना थोड़ी सी स्ट्रेस वैसे ही कम हो जाती है। जो बच्चे एग्जाम के पहले स्टडी प्लान बनाते हैं ना, उनको एग्जाम से ज्यादा स्ट्रेस होती नहीं है। स्टडी प्लान बनाने से आप कम समय में ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है जब एग्जाम नजदीक आने लगते हैं ना, तो हमारा पढ़ाई का शेड्यूल पूरा गड़बड़ होने लगता है। तो आप अपने पसंदीदा टॉपिक पर ज्यादा टाइम देने लगते हैं, कठिन टॉपिक को बाद में छोड़ देते हैं, पढ़ाई में ब्रेक नहीं लेते, खाने पीने पे ध्यान नहीं रखते। इन सब की वजह से ना पूरा शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है। इसलिए सब सब्जेक्ट को ना बराबर टाइम देना चाहिए। उसके लिए हमें क्या है ना कि एक प्रॉपर स्टडी प्लान बना लेना चाहिए। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल देते हैं, है ना। देखो मैंने आपको एक थाली परोसी, उसमें मैंने आपको दी पनीर की सब्जी, एक तरफ रखी करेले की सब्जी। क्या खाओगे? 90% लोग पनीर की सब्जी खाएंगे, करेले की सब्जी छोड़ देंगे। लेकिन आप क्या करना है ना,
करेले की सब्जी खा लो, पहले करेले की सब्जी खा के खत्म कर दो और फिर अपना टेस्ट मेंटेन करने के लिए पनीर की सब्जी बाद में खाओ, अच्छे से खाओ। तो क्या है, एग्जाम की तैयारी भी ऐसे ही करनी है। जो कठिन बातें हैं, जो कठिन टॉपिक्स हैं, उनको पहले कवर कर लीजिए तो वो स्ट्रेस क्रिएट नहीं करते। और अगर वो बात के लिए बच जाते हैं तो बहुत कड़वे लगते हैं, बहुत स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। तो आप पहले कठिन टॉपिक कवर कर लीजिए, फिर अपने सरल टॉपिक तो आराम से कवर हो ही जाते हैं, है ना। तो कठिन कठिन सवालों को कर दीजिए जल्दी से खत्म और आसान आसान सवालों को कर लीजिए बाद में खत्म। बन जाएगा एक प्रॉपर स्टडी प्लान और आप आराम से स्ट्रेस फ्री होकर अपना एग्जाम दे पाएंगे। देखो कितना आसान है ना, कम स्ट्रेस लेना एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं आगे पॉइंट पे। अच्छा, एक ये ना बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अपने दोस्तों से एग्जाम के बारे में बातें ना करें या अपने दोस्तों के साथ एग्जाम रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस ना करें, है ना। आप कहोगे अरे ये क्या बात है, दोस्तों से बात नहीं करेंगे तो किससे बात करेंगे एग्जाम के बारे में। और दोस्तों से ही तो बात करेंगे, किसने कितना पढ़ा, क्या किया, कैसे ये हल किया, कैसे वो हल किया। अच्छा क्यों नहीं करना है, रुको मैं बताती हूँ। तो कई बार ये गलती होती है ना कि आप अपने दोस्तों को कॉल करते हो, पूछते हो अरे भाई तुमने कितना पढ़ा। ऐसे में वो दोस्त बोलता है कि मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, तो आपने वो टॉपिक पढ़ा नहीं होता है या आपका वो वीक टॉपिक होता है। ऐसे केस में हमारा माइंड जो है वहीं पर रुक जाता है, हम सारी चीजें छोड़ के वो टॉपिक पढ़ने में लग जाते हैं। हमें लगता है अरे हाँ ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, हमारे दोस्त ने पढ़ लिया, हमने पढ़ा ही नहीं। तो उस टॉपिक को हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उस टॉपिक को हमारा सारा समय देना पड़ता है और याद भी नहीं हो पाता। इससे समय बर्बाद ही होता है। देखो ये है छोटा एग्जाम्पल, लेकिन ऐसे बहुत सारी बातें होती है जब हम करते हैं, हमको लगता है अरे हाँ हमने तो ये भी नहीं किया, अच्छा हमने ये भी नहीं किया, हमने ये सवाल भी नहीं लगाया। तो इससे क्या होता है ना, हमारे माइंड में एक अननेसेसरी सा एक चिंता क्रिएट हो जाती है, स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। ऐसा लगता है हम पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, अभी तक हमने ये भी नहीं किया, ओहो हमें बहुत सारा कुछ करने की जरूरत है। तो इससे क्या होता है ना, हमारा समय बर्बाद होता है। ये एग्जाम के वक्त स्ट्रेस लेने का बहुत बड़ा कारण है। तो क्या करो, जब अगली बार कॉल करना ना अपने दोस्तों को एग्जाम के ड्यूरेशन में, तो एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक मत डिस्कस करो, कुछ हल्की फुल्की बातें करो, इधर उधर की बातें करो, ताकि आप दोनों का माइंड हल्का रहे। थोड़ा उन टॉपिक से डाइवर्ट होके आप दोनों हल्की हल्की बातें करें और फिर से अपनी तैयारियों में लग जाए। ट्राई करके देखो, स्ट्रेस कम होता है। अच्छा, अब एग्जाम का स्ट्रेस थोड़ा कम करने के लिए एक टिप है। हाँ जी, तो आप पढ़ाई के दौरान थोड़ा ब्रेक लें या टहल लें। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, देखो लगातार पढ़ाई करने पर हमारे दिमाग में बहुत प्रेशर पड़ता है। कई बार ये स्ट्रेस का कारण भी होता है कि हम एक बंद कमरे में पढ़ते रहते हैं, ज्यादा देर बल्ब की रोशनी से पढ़ने में हमारी आंखें थक जाती हैं। हम जो भी पढ़ाई करते हैं वो हमारे दिमाग में जा ही नहीं रहा होता है, हमें याद नहीं हो रहा होता है, अगर हम बहुत देर तक लगातार पढ़ते ही रहते हैं। इस सिचुएशन में क्या करना है ना, कुछ देर टहल लेना चाहिए, कुछ देर टहल के पढ़ाई करिए। आप छत पे जा सकते हैं जहाँ थोड़ी नेचुरल रोशनी हो, आकाश हो, सूरज की रोशनी हो, जहाँ पे आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो सकता है, आपकी आंखों को थोड़ा आराम मिल सकता है ना। घर की बालकनी में आप टहल सकते हैं। आपके टहलने से ना आपका मूड थोड़ा रिफ्रेश हो जाता है। तो आपको ना पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे ब्रेक रखने हैं। जैसे कि आपने 1 घंटा पढ़ा तो 10 मिनट का थोड़ा ब्रेक रख लो, घूम लीजिए, पानी पी लीजिए, थोड़ा फ्रेश हो लीजिए, तो खुली हवा में चले जाइए। और हाँ, अपना फोन बिल्कुल मत यूज कीजिएगा, क्योंकि फोन एक बड़ा डाइवर्जन है। अगर फोन की स्क्रीन में देखा तो आंखें फिर से व्यस्त हो जाती हैं और वो रिलैक्स नहीं मिल पाता बॉडी को या आंखों को या दिमाग को। और फिर हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और वो हो जाता है आधे घंटे का। तो फोन बिल्कुल यूज नहीं करना, छोटा छोटा रिलैक्सिंग ब्रेक रखना है, ताकि आपके ऑर्गन्स और आपका दिमाग तरोताजा रहे और आप जितना भी पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में क्लियरली जाता रहे। इससे हमें कम स्ट्रेस होती है। अच्छा, पढ़ाई के दौरान आप सबको भी नींद आती है क्या? अच्छा, नींद आती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि पढ़ते पढ़ते ना नींद आती रहती है, फिर भी पढ़ाई करते रहते हैं क्योंकि कोर्स कंप्लीट करना होता है। ऐसा मत करो, क्योंकि उस समय पढ़ाई तो होती नहीं है और सो भी नहीं पाते। तो एक काम करना है, आपको आधे घंटे का ब्रेक ले लेना है, एक अलार्म सेट करना है आधे घंटे का और चुपचाप लेट जाना है। अपनी नींद को आधे घंटे नैप ले लीजिए और उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू कीजिए। देखिए कितना रिलैक्सिंग होके फिर से पढ़ाई स्टार्ट होती है। और हाँ, ब्रेक को सिर्फ ब्रेक की तरह रखिए, ऐसा नहीं कि आप सो गए और 3-4 घंटे तक सोते रहे। छोटे छोटे ब्रेक रखिए। अगर सच में नींद आ रही है तो अपना अलार्म सेट करिए आधे घंटे का और आधे घंटे अपनी नींद पूरी कीजिए, उठ जाइए और फिर अच्छे से पढ़िए। सिंपल होती हैं चीजें, हम उसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अच्छा, और एक तो और तरह की समस्या होती है। एक होती है कि पढ़ाई के बीच में नींद आ रही है और दूसरी समस्या ये है कि एग्जाम के दौरान नींद ही नहीं आती है। तो अब बच्चा उसका भी एक उपाय है। तो क्या होता है कि जब हम एग्जाम बहुत नज़दीक आने लगता है ना, तो हमें इतना स्ट्रेस हो जाता है, कई बार हमें उस
से भी नींद नहीं आती। और ये भी होता है कि सिलेबस कंप्लीट करना है तो हम अपने नींद के घंटों को कम करने लगते हैं और सोचते हैं कि ज़्यादा पढ़ेंगे, 2-3 घंटे की नींद तो बस ठीक है ना, और ज़्यादा पढ़ने लगते हैं और सोचते हैं कि 2-3 घंटा सो लिया तो हो गया काम, बस उतने में ठीक है, उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे। ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर और पढ़ाई के कारण ना ठीक से जब नींद नहीं आती तो इसका सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और जब नींद आती है तो दिमाग थोड़ा फ्रेश रहता है, आप लंबे समय तक कोई चीज़ को याद कर पाते हैं। तो आपका जो सोने का शेड्यूल पहले था ना, वैसे ही शेड्यूल रखिए, उसे टाइम पे सोने की कोशिश करिए। उस समय तक अपनी बुक किताबें बंद कर दीजिए और जाके बिस्तर पर लेट जाइए, रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम के दौरान कम से कम 7 घंटे की नींद तो बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है ना कि जब हम सोते हैं तो सपने में भी कुछ सब्जेक्ट के टॉपिक घूमते रहते हैं। रियल में क्या होता है, वो एक रिवीजन का पार्ट होता है। हमारा दिमाग पुरानी चीज़ों को याद कर रहा होता है, इसीलिए अच्छी नींद लेने से हमारा माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। एग्जाम के दौरान, एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान अपने माइंड को रिलैक्स रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उसको और भी इनपुट दे पाए, वो अच्छी तरह से काम कर पाए, आप जितना पढ़ रहे हैं वो आपको याद रह पाए। इसलिए नींद में कटौती मत करिएगा और अच्छे से सोइए, 7 घंटे आराम से सोइए, बहुत समय है पढ़ने के लिए, पढ़िए और आराम भी कीजिए। एग्जाम के बारे में सबसे बड़ी स्ट्रेस क्या है ना, कि लोग क्या कहेंगे, हमारे माता पिता, भाई बहन जो हमें सक्सेसफुल देखना चाहते हैं वो क्या कहेंगे। इतनी बड़ी स्ट्रेस है ना, ये बहुत बड़ी स्ट्रेस है। तो चलिए आपको बताती हूँ एक बात, हमारी सफलता के लिए ना कुछ लोग ही हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं और हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, हमें सफल देखना चाहते हैं। वो हमारे माता पिता, भाई बहन, कुछ करीबी दोस्त होते हैं, वो हमें सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। हम ना एग्जाम के दौरान बहुत बार ये बात सोचते रहते हैं कि हमारे कम नंबर आ गए तो, अगर हम पास नहीं हुए किसी वजह से तो, अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, ये ऐसा हो गया तो क्या होगा, क्या असर होगा, क्या कहेंगे दुनिया वाले, क्या कहेंगे सब लोग। और ये हम इसकी वजह से ना हम अपने दिमाग पे बहुत बड़ा स्ट्रेस का पहाड़ रख लेते हैं। आप रिजल्ट की चिंता क्यों करते हैं? आपके एग्जाम में मार्क्स ये डिसाइड नहीं करता है कि आप लाइफ में सफल होने वाले हैं या नहीं। अगर आपके मार्क्स अच्छे आए तो ये गारंटी नहीं है कि आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी, और अगर आपके मार्क्स कम भी आए हैं तो यह डिसाइड नहीं होता कि आप अपनी लाइफ में असफल रहेंगे। कुछ भी हो सकता है, यह जो है रियल जिंदगी का सत्य है। आपके मार्क्स आपकी आइडेंटिटी को डिसाइड नहीं करते, फिर भी हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि हम अपने एग्जाम में अपना बेस्ट दें। जो लोग हमारी सहायता करते हैं, जो लोग हमें सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, जो हमारे पीछे कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, जैसे हमारे माँ बाप, भाई बहन, हमारे कुछ दोस्त या रिश्तेदार, कोई भी हो सकता, जो हमारे पीछे एक स्तंभ की तरह खड़े रहते हैं, हमें बहुत सारी मोटिवेशन देते हैं, और हम सोचते हैं कि अगर हमें फेल हो गए या कुछ हो गए तो क्या असर पड़ेगा, क्या कहेंगे ये लोग। आपको ये सब नहीं सोचना है, आपको बस ये सोचना है कि मुझे अपना बेस्ट करना है, मुझे अपने एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से आगे बढ़ना है। जो लोग मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, मुझे उस मेहनत को पूरा जस्टिफाई करना है, मुझे उस मेहनत के लिए पूरा काम करना है। आप बस इतना सोचें, परिणाम की चिंता ना करें। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो परिणाम तो अच्छा होगा ही। तो बिना स्ट्रेस किए पढ़ते रहिए और अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए बिना स्ट्रेस लिए। और मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत बड़ा रामबाण किसे कहते हैं ना, कि एक अचूक उपाय जो हर वक्त काम करता है। तो ये है पॉजिटिव सोच, यानी कि ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। ये कैसे काम करता है देखिए, परीक्षा के दौरान पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अच्छा सोचते हैं ना तो अच्छा ही होता है, वही बुरा सोचते हैं तो थोड़ा बुरा हो जाता है। इसलिए सोच को ना हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं तो हमारे मन में यह विचार आता है कि हमें वो अच्छे से याद हुआ है कि नहीं, उसे दोबारा पढ़ने का मन करता है। यहाँ पर अपने माइंड को पॉजिटिव सिग्नल देना है कि हमें वो चीज याद हो चुकी है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और भी टॉपिक हैं जिन्हें पढ़ना है। इससे आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा और आपका दिमाग हर चीज को याद कर लेगा। कभी कभी अगर माइंड में बहुत सारा नेगेटिव बात आ रही है, बहुत सारी डाउट्स आ रहे हैं ना, तो थोड़ा कोई पॉजिटिव कोट पढ़ लीजिए, कोई पॉजिटिव बात सुन लीजिए, उससे भी आपका माइंड में एक तरोताजगी आ जाती है और आपका माइंड एक पॉजिटिविटी की तरफ जाता है। एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन के दौरान और पूरे एग्जाम के दौरान आपको अपने दिमाग को पॉजिटिव रखना है, यानी कि अपनी सोच को सकारात्मक रखना है। आपने जितना पढ़ा है आपको याद है, आप अपना बेस्ट करेंगे, आप अपने पर भरोसा रखिए,
आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने माइंड में गलत सिग्नल डाउट्स मत डालिए, ये किया है, ये तैयार हो गया है क्या, ये तो मुझे आता ही नहीं है, ये होगा या नहीं होगा, इतने डाउट्स की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से पढ़ते चलिए और अपने दिमाग को पॉजिटिवली कहते चलिए, हाँ मुझे अभी ये आ गया, अब मुझे ये आ गया और अब मैं अच्छा कर सकता हूँ अपने एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम के दौरान भी इस थॉट के साथ बैठिए कि हाँ मैं अच्छा पेपर लिखूंगा क्योंकि मुझे आता है, मैंने पढ़ाई की है, मैंने मेहनत की है। इसी के बाद करिए मूड को लाइट, क्योंकि ये बात कौन बताता है, कोई नहीं समझाता, हमें खुद समझनी पड़ती है। कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की आज कि हम एग्ज़ाम में स्ट्रेस लेने से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, यानी कि हमें खुद पे भरोसा रखना चाहिए, खुद की तैयारी पे भरोसा रखना चाहिए। दूसरी बात हमने डिस्कस की कि हमें पढ़ाई का एक शेड्यूल बना लेना चाहिए जिसमें हम कठिन और सरल दोनों टॉपिक को कवर कर पाएँ आराम से, ताकि हमें लास्ट मोमेंट तक स्ट्रेस ना रहे। तीसरी बात हमने कवर की कि दोस्तों से ज़्यादा एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में एग्ज़ाम वाली बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ा अननेसेसरी सा स्ट्रेस क्रिएट होता है माइंड में। तो उम्मीद है मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं एग्ज़ाम से रिलेट, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। जिसमें हमने बात की एग्ज़ाम अच्छा क्यों है, पढ़ाई के दौरान थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, अच्छे से नींद कंप्लीट करना चाहिए, नींद आए तो क्या करना चाहिए, और अपनी सोच को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं। पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, जो होगा अच्छा ही होगा यार, अच्छे से पढ़ा है अच्छा ही होगा, ज़्यादा चिंता नहीं करना है। और अगर आप पेरेंट्स हैं और आप ये शो सुन रहे हैं, अपने बच्चों को भी यही समझाइए, है ना, अपनी तैयारी पे भरोसा रखो, हो जाएगा, सब तो हो ही जाएगा।